नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई और खबर महाराष्ट्र से, और इस खबर ने उद्धव ठाकरे के सरकार के समय ले गया। उस पीरियड में हमको जाना पड़ा कि खबर है कौन है काशीनाथ चौधरी। बीजेपी में इसके एंट्री से महाराष्ट्र में मचा बवाल। फिर पार्टी को लेना पड़ा यू टर्न। पार्टी ने यू टर्न तो लिया, लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस इस यू टर्न को भी जस्टिफाई करते हैं और इस चौधरी का भी, काशीनाथ चौधरी की एंट्री भी जस्टिफाई करते हैं। तो फिर यू टर्न क्यों लिया? खबर ध्यान से जब मैंने एक्सरे में देखी तो ये आपके सामने इसका एक्सरे पेश है। पालघर मॉब लिंचिंग के मुख्य संदिग्ध काशीनाथ चौधरी का बीजेपी में शामिल होना महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। इस बीजेपी ने पहले ही इस घटना पर तात्कालीन सरकार को घेरा था। वही अब एक आरोपी को पार्टी में लेने के कारण विपक्ष अपनी पार्टी के अंदर भी विपक्ष की और पार्टी के अंदर भी बीजेपी को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। काशीनाथ चौधरी, जिन्हें कभी बीजेपी ने गढ़चिंचले पालघर मॉब लिंचिंग मामले में मुख्य संदिग्ध कर दिया था, अब औपचारिक रूप से चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी ने रविवार को डहाणू के सांसद हेमंत सावरा और जिला अध्यक्ष भरत राजपूत की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। उनके 3000 से ज्यादा समर्थक भी शामिल हुए। इसके बाद विपक्ष हमलावर हुआ। बीजेपी ने पार्टी में उनकी नो एंट्री के आदेश जारी किए। बीजेपी ने पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के तत्कालीन नेता चौधरी पर 16 अप्रैल 2020 को पालघर में 2 साधुओं की हत्या, याद होगी, उसी पे लेके चल रहा हूं मैं आपको। 2 साधुओं चिन्मयानंद और सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर की नृशंस हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक होने का आरोप लगाया था। तीनों सूरत जा रहे थे जब गढ़चिंचले गांव में भीड़ ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन पर हमला किया था। तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में हुई इस घटना ने राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया था। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की थी। कानून व्यवस्था की पूरी तरह से ध्वस्त होने का आरोप लगाया था। दावा किया था कि भीड़ को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सीबीआई की जांच की मांग लेकर मुंबई पालघर जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और 108 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। एकनाथ शिंदे ने तो साधु की हत्या को अपने विद्रोह के कारणों में से एक बताते हुए कहा था, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर विपक्ष, खासकर एनसीपी शरद पवार गुट ने तीखे सवाल उठाए। शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार ने बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट कर बीजेपी को खिंचाई की। वही बीजेपी धार्मिक विंग के अध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले ने भी इसकी निंदा करते हुए जिला स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं को सचेत रहने को कहा। साथ ही भाजपा राज्य स्तरीय नेतृत्व का पार्टी प्रवेश आदेश के स्थगित करने के सही कदम बताया था। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। महाराष्ट्र में जब मैंने एक्सरे में, ये तो कहानी है, महाराष्ट्र में जब कोविड के दौरान 2 साधुओं की हत्या हुई, क्योंकि वो मेन रोड छोड़ के नासिक से निकले थे अहमदाबाद जाने के लिए। फिर उनको पता पड़ा कि उनके पास वैलिड वो परमिट नहीं है इधर से उधर जाने का। उस समय परमिट लगता था, तो वो वापस आ गए। लेकिन वापस वो गांव कूचे से, गली कूचे से होते हुए रूरल एरिया से, गांव से निकल रहे थे। ऐसे में पालघर के कुछ क्षेत्र में बच्चे बहुत गायब हो गए थे। बच्चों को उठा के, खासकर टीनेजर्स को, उसको जबरदस्ती उठाकर कहा जाता था कि उनकी किडनियां बेचते हैं, उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बेचे जाते हैं। इससे जो गांव वाले लोग थे वो हमेशा रात को सजग रहते थे कि गांव पे ऐसा कोई बच्चों की डकैती ना हो, बच्चों पर। तो ऐसे में जब रात को ये साधुओं की गाड़ी आई और वो बता नहीं पाए कि वो क्या है, कैसे है। अक्सर साधुओं के भेष में भी, उसके पहले कुछ डॉक्टर भी पीटे थे वहां पे, उसी रूट पे 1 सप्ताह पहले। तो ऐसे ही इन साधुओं के भेष में भी, भाई रावण ने भी सीता माता का अपहरण साधु के भेष में ही किया था।
तो साधु हो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं कि वो ठीक ही हो। आसाराम बापू जेल काट ही रहे ना, और वो सजा है, इसलिए नहीं जेल काट रहे कि केस चल रहा है, उन्हें सजा हुई है। डेरा सच्चा सौदा सजा हुई है। कई आरोपी साधु महाराज भगे हुए हैं। अभी एक कांड यही हुआ था दिल्ली में, वो भी भगा हुआ है। ऐसे कई साधुओं पे आरोप है, तो उन्हें लगा कि ये साधु सही बता नहीं पाएंगे और इनको नासिक जाना है तो इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तो वहां बहुत बवाल हुआ, वहां लोगों ने घेर लिया, वहां पे हिंसा हुई। चाहे वो मुजरिम भी होते तो भी उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस देश में कानून का राज है, हत्या का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरे देश में टारगेट में ले लिया गया। सारा साधु समाज, सारा हिंदू सनातनी उद्धव ठाकरे को हत्यारा बताने लगा। यहां तक अर्णव गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल में एक प्रोग्राम में कहा कि ये सोनिया ने हत्या करवाई है, और सोनिया ने फिर पोप को फोन करके बताया कि हाँ मैंने आपका काम कर दिया। अब पोप को सिर्फ 2 साधु की हत्या करने का ही काम रह गया। लेकिन जब गंगा बहती है तो सबने हाथ धो लिया, और जो सत्ता के चरण चाटने वाले होते हैं वो तो फिर इससे ज्यादा बढ़ के चढ़ के बोलते हैं। जब उद्धव ठाकरे को पूर्ण रूप से घेरा गया तो पालघर की हत्या के बाद भी एकनाथ शिंदे सत्ता का मक्खन खा रहे थे वहां मंत्री बनके, बाकायदा सरकार को डिफेंड भी कर रहे थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की लालच आई और जब उन्होंने पीठ में छुरा घोंप के अलग शिवसेना हाईजैक कर ली, तब ये बताने लगे कि उस दिन जो साधुओं की हत्या हो गई थी उससे भी मुझे एक विद्रोह का कारण मिला। तो भाई उसी दिन करता विद्रोह, कौन रोकता? उसी दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे देता और बोलता कि साधुओं की गलत काम हो गया। यदि एकनाथ शिंदे को साधुओं की हत्या गलत हुई ये समझने में इतने महीने लगते हैं, तो ऐसे आईक्यू का आदमी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहा महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का धरती का, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का अपमान है। लेकिन ये सब कारण बताने के लिए होते हैं। अब उसमें ये जो काशीनाथ चौधरी थे एक मुख्य अभियुक्त के बारे में जैसे ले लिए थे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे। तब बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने पूरे सरकार को ही घेरा और कहा कि ये राजनीतिक व्यक्ति है और इन्होंने ये काम करवाया। ये अरेस्ट हो गए, जेल भी गए। अब समय पलट गया, अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। अब स्थानीय निकाय के चुनाव है। एक काशीनाथ चौधरी एक वजनदार व्यक्ति है, मतलब जो 3000 लोगों के साथ प्रवेश करे और पालघर में और अपना वजन दिखाए, तो स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए पालघर में काशीनाथ चौधरी की बीजेपी को जरूरत थी। तो उन्होंने बीजेपी में उनको एडमिशन दे दी। जैसे ही बीजेपी में उन्होंने उनका प्रवेश कर दिया रविवार को, उसके बाद सभी लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। बीजेपी के अंदर के भी कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन रोहित पवार बहुत आगे रहे। उन्होंने कहा कि कल तक हमारे साथ था तो आरोपी था, अब वॉशिंग मशीन में डाल दिया, धो लिया उसके पाप, कर लिया साथ में। पार्टी में हलचल मची, दिल्ली तक बात आई। बात यह हो गई कि इनका प्रवेश तुरंत प्रदेशाध्यक्ष ने, चौहान साहब ने स्टे दे दिया कि नहीं, प्रवेश बंद, प्रवेश नहीं होगा। किया हुआ प्रवेश वापस चले गए, बाहर निकाल दिए गए। अब इस पे भी मैंने क्या ना, निर्लज्जता का अमृतकाल है। इसमें आदरणीय देवेंद्र फडणवीस का वक्तव्य है और इस आदमी को वक्तव्य देने के पहले थोड़ी शर्म लज्जा बिल्कुल नहीं आई। इनने कहा कि मुझे नहीं लगता कि चौधरी भाजपा में आए तो कोई गलत हुआ। जो कल तक दूसरे पार्टी में था तो ठीक था, भाजपा में आने के बाद ही मुजरिम कैसा हो गया? स्थानीय लोगों ने पूरा चेक करके उनको लिया। अब महामहिम, जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में था तो राष्ट्रवादी ने कभी नहीं कहा वो मुजरिम है। तब वो मुजरिम है करके जोर जोर से पानी पी पी के आप कोस रहे थे, पूरी सरकार को हत्यारा सरकार बोल रहे थे, हिंदुत्व के विरोधी बोल रहे थे। आप ही तो थे। कभी राष्ट्रवादी ने उसे हत्यारा नहीं कहा, आपने हत्यारा कहा, और आप वापस कैसे ले रहे हो इसलिए सवाल आप पे उठ रहे हैं। वो तो तब भी ठीक था, जब राष्ट्रवादी में था तब भी राष्ट्रवादी ने कहा कि हम उसको मुजरिम नहीं मानते, लेकिन आपने तो उसको जेल करवा दी, आपने तो उसको मुख्य अभियुक्त माना। अब उसकी जरूरत पड़ी मतों के लिए, सत्ता का मक्खन खाने के लिए, तो ये वर्जित स्वर भी आपको ठीक लगा, ये अछूत भी आपको छूत हो गया, ये फिर आपके पास आ गया। और फिर आप कहते हो कि भाई विपक्ष को बोलने का क्या अधिकार है?
आपने ही उसको मुजरिम कहा था, इसलिए विपक्ष कह रहे हैं कि क्या धो लिया क्या वॉशिंग मशीन में। शायद देवेंद्र फडणवीस की मेमोरी थोड़ी कम हो गई है, उनको बादाम खाने की जरूरत है। उनको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने कुछ दिन पहले क्या बोला था और आज क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अजित पवार को लेते समय तब भी शर्म लाज सब छोड़ दी थी। जिस अजित पवार को चक्की पिसवा रहे थे, उस अजित पवार के साथ सरकार चला रहे हैं। निर्लज्जता का अमृतकाल है। उनको लगते हैं कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लोग भूलते नहीं। ये एसआईआर और चुनाव आयोग की कृपा है कि आप सत्ता में हैं। आप जनादेश से नहीं, ज्ञानादेश से सत्ता में हैं। इसलिए आप जबान पलटते हैं, क्योंकि आपको लज्जा आती नहीं। क्योंकि लज्जा आती तो अजित पवार भी साथ में नहीं होते। लज्जा आती तो जो बड़े बड़े कांड मुंबई में हुए हैं, लैंड स्कैंडल, उस पे भी आप चलो खत्म कर दो, जमीन वापस कर दो और पैसे वापस लो करके रफा दफा नहीं करते। ये नया मोदी का भारत है, ये फडणवीस का नया महाराष्ट्र है। जब तक आप विपक्ष में हैं तब तक आप मुजरिम हैं। जैसे ही साथ में आ जाए तो फिर अच्छे होने लगते हैं। एक विज्ञापन था ना, दाग भी अच्छे हैं, तो क्रिमिनल भी अच्छे हैं, भ्रष्टाचारी भी अच्छे हैं, व्यभिचारी भी अच्छे हैं, यदि वो चुनाव जीतने में मदद करते हैं। एक्सरे में मैं देखता हूं तो बहुत सारी चीजें दिखती है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।